ये है 7 वाटरफॉल्स हमारे तहसील बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। यहाँ पर जगह जो है ना बहुत ही खतरनाक है। रास्ते की बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी खतरनाक चट्टानें हैं। अब मुझे धीमी आवाज़ में बात करनी है। यहाँ पर हर वक्त जंगली जानवरों का आना जाना रहता है। तो आला जी और ठीक ठाक कुछ चल रहा है। लॉन्ग जमाल है नाथ लवंग का। और ठीक है, क्या क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस अपना काम चल रहा है। अच्छा, सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत नाथ लवंग से करता हूँ। मेरा नाम है लियाकत अली मलिक और मेरा चैनल का नाम है हिमालयन ब्लॉगर। स्वागत है जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी नाथ लवंग 7 वाटरफॉल से। आज मैं ऐसी चीज़ से रूबरू कराने वाला हूँ, आप भी खुश हो जाओ। अगर मैं बात करूँ 7 वाटरफॉल्स की, तो ये पंचायत नाथ लवंग में पड़ते हैं। बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। ये है जगह नाथ लवंग की। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे 2-2, 3-3 मंजिल की खूबसूरत घर, बीच में पक्का रास्ता। इसी रास्ते से मैंने पहुंचना है 7 वाटरफॉल्स, जम्मू कश्मीर के पॉपुलर। वहाँ का व्यू है ज़बरदस्त। एक तरफ घर, एक तरफ रास्ता। ये रास्ता कम से कम 300 साल पुराना रास्ता है। मेरे बिल्कुल फ्रंट में है जामा मस्जिद नाथ लवंग की, बहुत खूबसूरत, और घर भी बहुत ही सुंदर है यहाँ पर। विलेज लाइफ बहुत ही ज़बरदस्त होती है, सुकून वाली ज़िंदगी होती है, बहुत ही मज़ेदार ज़िंदगी। नाथ लवंग के खेतों में सरसब्ज़ गंदम जौ से लहलाते हुए खेत और ऊंचे ऊंचे पहाड़, इनके दामन में बसा हुआ खूबसूरत नाथ लवंग विलेज। अभी तो बहुत बड़ी आबादी आने वाली है। मिनिमम मैंने कम से कम 20 मिनट का सफ़र तय कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नाथ लवंग की खूबसूरती। ये सेंटर पॉइंट है सामने, टाइलें देखते हैं ना, जैसी सिटी है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत जगह है नाथ लवंग। यहाँ के लोग भी बहुत ही एजुकेटेड, समझदार, बहुत हमदर्द, मेहमान नवाज हैं। पहले आप देखिए यहाँ के रास्ते, कितने खूबसूरत रास्ते हैं। अब तो गांव भी किसी से काम नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, कुछ आबादी नीचे है, देखते ना, बहुत बड़ी बड़ी घरें हैं यहाँ पर भी। ये भी नाथ लवंग में ही गांव पड़ता है, थोड़ा सा नज़र आता, बहुत बड़ा गांव, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पर मेरी फूफी जान भी रहती है, ये घर सामने है उसका। तो अभी मैं बाहर बाहर से ही निकल जाऊँगा। देखते ना खूबसूरती, वाह क्या हुस्न जमाल है नाथ लवंग का। अब तो लोगों ने आलू शालू भी लगा के रखे हैं खेतों में, सुगाड़ में। यहाँ पर प्याज वगैरह भी लगा के रखा है। व्यू बहुत ज़बरदस्त है, क्लीन रास्ते हैं यहाँ पर। घर के बीचों बीच मेरा सफ़र आगे की तरफ रवां दवा है। और सामने है महला मस्जिद खड़वा विलेज की। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत महला मस्जिद है नाथ लवंग की। और यहाँ पर बहुत ही घनी आबादी भी है, और साथ में यहाँ पर और घर बहुत सारे हैं। यहाँ सामने नदी है, यहाँ पर 2 नदियाँ आपस में मिलती है, सरथल वाली और किरसून नाले वाली नदी आपस में मिलती है। ये देखिए यहाँ पर घर, क्या व्यू है ज़बरदस्त। ये गांव नाथ लवंग में ही पड़ता है, बहुत बड़ा गांव है ये भी। मगर इसका नाम जो है बाग विलेज, मतलब इसकी पहचान के लिए कुछ न कुछ बुज़ुर्ग लोग नाम रखते थे। रास्ते में मुझे यहाँ पर एक शॉप मिली है, बहुत पुरानी शॉप है ये, पुराना रास्ता है ये। जब हमारे यहाँ रोड नहीं हुआ करता था तो लोग सबसे ज़्यादा इसी रास्ते को इस्तेमाल में करते थे। साथ में मैं आपको नॉलेजेबल बातें भी बताता रहूँगा कि मैं कहाँ पहुँचा, किस लोकेशन पर पहुँचा, कौन सा गांव है, ये मैं आपको आपके साथ शेयर करता रहूँगा।
आजकल हमारे यहाँ धनिया, लहसुन, आलू, प्याज बहुत ज़्यादा तैयार हो रहा है पहाड़ों में। ये हमारी जानी पहचानी हस्तियाँ हैं सामने। कि तो आला जी अरे जी खा और ठीक ठाक कुछ चल रहा है, लोहांगेरी चल रहा है। हमारे राजपूत हैं, ठाकर साहब हैं, तो इनके फादर साहब बहुत मशहूर हस्ती थी हमारी तहसील बनी में। और सुनाइए आप, ठीक है। ये मेरे सामने भाईजान हैं, तो ये बहुत एक्सपर्ट हैं कपड़े सिलने में। पहुंच गया हूँ ऐसी लोकेशन पर। ये शॉप बहुत पुरानी शॉप है। यहाँ पर हमारे बड़े भाई रिस्पेक्टेड अतीकुल रहमान साहब यहीं पर दुकान किया करते थे। इंसान अगर मेहनत करे तो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, तो पूरा जम्मू कश्मीर में इस वक्त पॉपुलर है और सबसे बड़ी शॉप उनकी है डोडा। यहीं पर सबसे पहले वो शॉप करते थे। फाइनली मैं बहुत खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच गया हूँ। ऐसे पुल होते हैं पहाड़ों में। ये पुल जो है ना, लकड़ी का बना हुआ पुल है। लोग सुबह से शाम तक इसी पुल के ऊपर से क्रॉस करते रहते हैं। पहाड़ों में यही साधन होता है, अगर नदी में ज़्यादा पानी होता है। बहुत पुराना पुल है ये। मेरे सामने ये नदी आ रही है, इसको भी क्रॉस करना है। रास्ते बहुत आएंगे, ये चट्टानें आएंगे, देखते हैं ना चट्टानें, ये क्रॉस करनी है। फिर एक और नदी आएगी, वो पुल क्रॉस करना है। फिर हाइट की तरफ मैंने सफ़र करना है, बहुत हाइट, पगडंडी जिसे हम पहाड़ों में बोलते हैं, सीधा चढ़ाई। फिर मैंने सीधा स्ट्रेट लाइन चलना है। फिर जंगल आएगा, फिर उस जंगल के बीचों बीच सामने आएंगे 7 वाटरफॉल्स। वहाँ पर तो चट्टानें बड़ी सख्त हैं, वो तो देखने के लायक है ना। पुल की सिचुएशन अगर मैं बताऊं तो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है इसकी। अब तो ज़ुईफुल उम्र हो चुका है, मतलब पुराना हो चुका है, किसी वक्त भी ये गिर सकता है। ऐसी सिचुएशन इस पुल की हो गई। ये है नदी, वाह क्लीन पानी। ये आप देख सकते हैं, व्यू बहुत ज़बरदस्त। अभी डर लग रहा है मेरे को, पुल के ऊपर से मैं अभी क्रॉस हो रहा हूँ। ये मोमेंट कर रहा है पूरा पुल। पहाड़ों में ऐसे पुल होते हैं। नेचुरल सब्जी, इनका अपना अपना नाम है, यहाँ पर है, बहुत सारी है, नेचुरल है, मज़ेदार है। जब पहाड़ों में आप घूमने के लिए आएंगे तो आपको भी ये सब्ज़ी देखने को मिलेगी, खाने को मिलेगी। ये है असली गांव की लाइफ। कच्चे रास्ते, पैदल सफ़र करना। यहाँ पर एक रास्ता जाएगा राइट हैंड साइड और दूसरा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने सीधा ऊपर चट्टान की ओर जाना है। बैक साइड में रहेगा गांव और गांव के फ्रंट से मैंने निकल जाना है। सच में पहाड़ों में कुदरत ने हमारे लिए बहुत बड़े खजाने खोले हैं। देखो यहाँ पानी, ये कुदरत है खुदा की। चट्टान में निकलता है, पत्थर में निकलता है, पूरा का पूरा पत्थर है, इस पत्थर में निकलता है बहुत सारा पानी, बहुत ही टेस्टी पानी निकलता है। पूरी चट्टान है, यहाँ पर पानी निकलता है बहुत ज़बरदस्त, बहुत पानी है। यहाँ पर गांव के लोगों ने बनाया है कपड़े धोने के लिए। वो लकड़ी का है, इसे कुंड बोलते हैं। यहाँ पर ये सीमेंटेड कुंड उन्होंने बनाया। पानी तो मुझे पीना ही पड़ेगा क्योंकि पानी बहुत मज़ेदार है। पत्थरी पत्थर है, इन पत्थरों में ये पानी निकलता है। ये है जी नॉर्थ लवांग का विलेज। इसके बीचों बीच मैंने क्रॉस किया है। बहुत बड़ा गांव है ये, और बैक साइड में देवदार का जंगल है और बीचों बीच नेशनल हाईवे रोड है और साथ में है पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़। अभी भी बर्फ़ बहुत सारा है। अभी मैं इंटर हो चुका हूँ चोचली विलेज में। बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत बड़ी चट्टान है। इस चट्टान पर ये गांव बसा हुआ है। तो फ्रंट में छोटा सा रास्ता जाता है, एक गांव और आएगा, उसका नाम है हल्ला विलेज। उसको मैंने पीछे छोड़ देना है।
3-4 गांव मैंने आज क्रॉस करने हैं, आपको दिखाना है, और वहाँ से फिर सीधा मैंने चले जाना है श्यावन वाटरफॉल्स। असल में ये पेड़ जो है ना, अंजीर जो अरब कंट्री में होता है ना, उसकी किस्म का एक पेड़ यहाँ पर भी होता है। हम ज़्यादातर इस पेड़ को कश्मीरी में फुगुड़ कहते हैं। पेड़ में जो फल होता है ना, बहुत मीठा होता है। चूचली विलेज के खेत है यहाँ पर घास स्टोर करके रखा हुआ है, अभी बहुत घास इनके पास है। और सामने बड़े बड़े खेत हैं, जाओ गंदम लगा के रखे हैं, हरे भरे खेत। और सामने है चूचली विलेज। घर बनाते हैं हाइट पर, क्योंकि अप डाउन वाली जगह है ना, तो दिमाग से लोग काम लेते हैं। चूचली विलेज मैंने पीछे छोड़ दिया। अब हल्ला और चूचली विलेज के खेत है यहाँ पर। ज़्यादातर मक्की बनती है हमारे पहाड़ों में लोग बड़ी मेहनत करते हैं। देखते ना यहाँ पर कितनी दीवार दी है, इस दीवार के पीछे खेत बनाया है। ऐसे काम करते हैं पहाड़ों में, बहुत मेहनती लोग होते हैं पहाड़ों में। गांव में लोग कुत्ते पाल के रखते हैं, बड़े खतरनाक कुत्ते होते हैं। फाइनली मैं पहुंच गया हूं हल्ला विलेज में। देखिए यहाँ की व्यू। ये है गांव, ये गांव डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी का लास्ट गांव है। यहाँ से पीछे फिर कोई आबादी नहीं है, ओनली पहाड़ हैं, वो भी खूबसूरत। मैंने पुल क्रॉस करके सीधा हाइट की तरफ जाना है, फिर मैंने स्ट्रेट लाइन पकड़ना है, फिर ऐसे मैंने आगे जंगल आएगा, वहाँ पर पहुँचना। गांव में ज़्यादा घोड़े ही काम करते हैं, घोड़ों पर सामान ले जाते हैं या खुद अपनी पीठ पर। ओ भतीजा, क्या हाल है? ठीक है। कहाँ गए थे? हल्ला विलेज में। अच्छा, और सुनाइए। ठीक है। यहाँ पर है लोहे का पुल, ये मैंने क्रॉस करना है। बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को इस वक्त। पूरा का पूरा लोहे का पुल है। ये है सरथल वाली नदी, इसके ऊपर बना है पुल। अब तो गांव में भी नलके पहुँचे हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नलके नहीं होंगे। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत घर हैं हल्ला विलेज में। अब तो बीचों बीच में क्रॉस हो रहा हूँ। क्या हाल है ठाकर साहब? वो ठीक है। क्या क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस अपना काम चल रहा है। अच्छा ठीक। तो यहाँ पर जो जबान बोली जाती है वो ठक्कर लैंग्वेज, बहुत मीठी जबान। और सुनो। बस बढ़िया। कितने सांटते? कुछ नहीं, बस ए जनाब की तो आते किरण आती जी। गोबर सुटने क्यों रहे थे? नहीं जी, टलोड। अच्छा, खूबसूरत घर है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत। मैं आ गया रोड, सरथल वाला नेशनल हाईवे रोड। यहाँ पर भी जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है जगह। अब निकलेगा मेरे को पसीना, बड़ा सफ़र करना है, पूरा का पूरा पगडंडी है, हाइट की तरफ जाना है। अब चलो देखते। ये है जी हल्ला विलेज, मैंने पीछे छोड़ दिया। अब आप पूरी व्यू देख सकते हैं। रोड भी पहुंचा है हल्ला विलेज के बिल्कुल साथ में। सामने आ गया जंगल ही जंगल। आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखते हैं ना देवदार का जंगल, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल बहुत ज़्यादा है, किसी वक्त भी यहाँ पर बारिश पड़ सकती है। खूबसूरत लोकेशन पर पहुँच गया हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है। अब मुझे धीमी आवाज़ में बात करनी है। यहाँ पर हर वक्त जंगली जानवरों का आना जाना रहता है, खासकर रीछ और हिमालयन लेपर्ड का। वैरान यहाँ पर कोई नहीं आता है, इसलिए मुझे सर्च करके आगे बढ़ना है, धीमी आवाज़ में बात करना है। अभी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें आएंगी, तो मेरा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद मुझे रास्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा, ओनली चट्टानें, पहाड़, वैरान जगह, यही देखने को मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सफ़र आगे की तरफ। अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे पास एक ट्राइपॉड है, बाकी कोई भी नहीं। अब ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप भी हैरान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। ऐसी सी चीज़ें हमारे पहाड़ों में हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है।
आपकी सपोर्ट अगर ना होती, इतनी खूबसूरत चीज़ें मैं कैसे आपको दिखाता। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत ऐसी सदा रहे, दुआओं में याद रखना। अब आपको वो चीज़ नज़र आएगी, हो सके आपने कभी ऐसी चीज़ ना देखी हो। ये है 7 वाटरफॉल्स हमारे तहसील बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। यहाँ पर मैंने पहुँचना भी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़ा रिस्क है। आप मुझे दुआओं में याद रखें, मैं सामने पहुँच जाऊँगा। रिस्क तो है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, झरनों के दोनों तरफ 7 वाटरफॉल्स हैं। ये हमारे जम्मू कश्मीर के पॉपुलर, ये तहसील बनी में पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, जम्मू कश्मीर, इंडिया। अगर मैं बात करूं 7 वाटरफॉल्स की, तो ये पंचायत नॉर्थ लवांग में पड़ते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और ये चट्टानें भी बहुत बड़ी खूबसूरत हैं। इन चट्टानों में खतरनाक जानवर भी रहते हैं। यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं होता है। झरनों के पास तक मुझे कम से कम 40 मिनट लग जाएंगे। अब देखना कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें आएंगी मेरे सामने। करीब करीब मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ 7 वाटरफॉल्स के। यहाँ पर जगह जो है ना बहुत ही खतरनाक है। यहाँ रास्ता बिल्कुल नहीं है, इसलिए बड़ी परेशानी हो गई मेरे लिए। पिछले साल में बड़ा मुश्किल से क्रॉस हुआ था, इस साल बड़ा मुश्किल है। नेशनल हाईवे रोड, यही रोड जाता है सरथल भद्रवा के लिए। और ये देखते ना चट्टानें, यहाँ पर चट्टानें हैं और मैंने जाना है वो सामने है 7 वाटरफॉल्स। स्लिप का ज़्यादा खतरा है। असली इम्तिहान तो अब शुरू हो गया है। अब तो चट्टानें आएंगे मेरे सामने। रास्ते की बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी खतरनाक चट्टानें हैं 7 वाटरफॉल्स के दोनों तरफ। करीब करीब मैं पहुंचने वाला हूं, दुआओं में याद रखें। ये है हमारे 7 वाटरफॉल तहसील बनी के पॉपुलर। अभी नज़दीक जाऊंगा मैं। फाइनली मैं इस वक्त पहुंच गया हूं 7 वाटरफॉल के नज़दीक। खुशी की कोई इंतहा नहीं है। आखिरकार मैं पहुंच गया यहां पर। पहले भी मैंने 3 वीडियो यहां पर शूट की है। सामने 7 वाटरफॉल 300 फुट ऊपर से नीचे गिरते हैं।
अगर मैं 7 वाटरफॉल्स की बात करूं तो हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत पॉपुलर हैं ये। 7 है 7। ये हमारी तहसील बनी में पड़ते हैं। हमारी तहसील बनी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर झीलें, झरने, पहाड़, जड़ी बूटियाँ, जंगली जानवर सब कुछ पाए जाते हैं हमारे पहाड़ों में। अभी मेरे कपड़े जो हैं गीले हो गए हैं, आबशार उड़ रहे हैं और तेज़ी से मेरी तरफ आ रहे हैं। ब्रीक 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 आबशार उड़ रहे हैं। बहुत ही मज़ा है यहाँ पर, बहुत ही मज़ा है। और यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, सबकी बस की बात नहीं है। 3 वीडियो पहले मैंने शूट की, ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद यहाँ पर आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि खतरनाक जगह, यहाँ आना बड़ा ही मुश्किल है। स्पेशल वीडियो शूट करने के लिए आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ स्पेशल। ये झरना जो मेरे सामने है ना, ऊपर से जो गिरता नीचे, कम से कम 2.5 फुट नीचे गिरता है। ये इतना बड़ा झरना है। ये सबसे बड़ा झरना है। ये कम से कम 300 फुट नीचे गिरता है। यहाँ से नीचे और झरने हैं, बहुत बड़े बड़े झरने हैं। बहुत बड़ी झील है। यहाँ पर गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर मछलियाँ भी पाई जाती हैं, मगर यहाँ तक पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है। देखिए ना, खूबसूरत झरना। मुझे इस वक्त बहुत ज़बरदस्त खुशी है कि मैं इस वक्त झरनों के पास पहुँच गया हूँ और दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने चट्टानें हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत ही खूबसूरत है ये हमारे झरने तहसील बनी के। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा इस वक्त चल रही है। कपड़े भी गीले हो गए मेरे। आप वीडियो को करते हैं एंड लाइक कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।